लेकिन ये बानर कौन है, इसका परिचय लो भ्रा। बोल, क्या कहना चाहता है? सर्वप्रथम हमारे वार्डों को काटने वाले अपना परिचय बतलाओ। मेरा नाम जानना चाहता है? मेरा नाम हनुमान है। आपका नाम हनुमान है? यह देसी बात है तो हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहता है बालक? सुनो ध्यान दे करके। अरे तुम्हें नहीं मालूम, आपसे हम दोनों भाई मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। मल्ल, तुम दोनों बालकों की इच्छा मल्ल युद्ध करने की है तो फिर ठीक है, ये हनुमान भी मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार है। चलो चल। अरे ये क्या, आज इन बालकों से हमारी विजय क्यों नहीं हो रही है? हे भगवान, अगर मैंने आपकी भक्ति सच्चे हृदय से किया है तो इन बालकों के माता व पिता के दर्शन कराओ। अरे वाह, ये तो बालक मेरे प्रभु के ही हैं। अगर इनसे हमारी विजय होती है तब भी पराजय, और पराजय होती है तब भी पराजय, इसलिए इनके साथ में हमें खिलवाड़ ही करना चाहिए। चल तैयार हो जा। भैया जाओ, तब तक इस बानर को बंदी करने के लिए कुछ लेकर के आओ, तब तक मैं इससे अकेला ही लड़ कर रहा हूँ। ठीक है, जाओ भैया। कुछ भैया, आज से खेलने के लिए बानर हमारा और आंसू तुम्हारा। जाओ कुछ भैया, जाओ। अब रड़ करते करते कभी थक भी चुके हो, इसलिए जाओ, इस बानर को वृक्ष के पीछे बांध दो और कुछ दो थोड़ी तुम आराम भी कर लो। ठीक है भैया, जाते जाते मेरा जाओ भैया। चलो बालकों, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ भरतलाल, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। तैयार। क्या हुआ भरतलाल, क्यों सो गए? अब तो मैं सिर्फ राम का इंतजार करूंगा, क्योंकि उन राम से मुझको कुछ प्रश्न देखता हूं क्या क्या हमारे सम्मुख राम लड़ करने के लिए कब आएंगे। कि गुरुदेव जगाई सोवती राहु गुरुदेव जगाई
राम सिया राम सिया राम जय जय क्या बात है बेटी, आज तुम बहुत चिंतित दिखाई पड़ रही हो बेटी। हाँ गुरुदेव, चिंता की तो बात है। आज से पे हमारे पुत्र मुझे नजर नहीं आ रहे, न जाने कहाँ चले गए हैं गुरुदेव। क्या तुम्हारे पुत्र तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे? क्यों घबरा रही हो बेटी? तुम्हारे दोनों पुत्र हमारी छत्र छाया में हैं बेटी। मनोहर, यदि आपकी छत्र छाया में है तो कुशल मंगल से ही होंगे, परंतु मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आखिर आसमान पे हैं कहाँ हैं? बेटी वो देखो, छोटा वाला पुत्र तुम्हारा दौड़ते हुए चला रहा है। आयुष्मान भाव बेटा। कहो बेटा, कुछ कहाँ से आ रहे हो दौड़ते हुए भागते हुए? गुरुदेव, हम इस समय तपोवन जंगल से आ रहे हैं। क्या तपोवन जंगल से? परंतु बेटा ये बतलाओ, तुम तपोवन जंगल में क्या कर रहे थे? गुरुदेव, हम और हमारे बड़े भाई लोग दोनों तपोवन जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ पर हमने एक अश्व देखा। अश्व? हाँ गुरुदेव, उस अश्व के मस्तक पर एक चुनौती पत्र था। हम दोनों भाई उसे स्वीकार कर लिए और जो उनके साथ में असुरक्षित था उससे घमासान युद्ध हुआ। अच्छा, और तो ये बतलाओ बेटा, जब घमासान युद्ध हुआ तो युद्ध में तुम्हारी विजय हुई अथवा पराजय? गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारी विजय हुई है। और जानते हो गुरुदेव, साथ साथ ही हमने एक वानर को बंदी करके भी लाया। क्या वानर को बंदी करके लाए हो बेटा? हाँ गुरुदेव। जाओ, उस वानर को मेरे पास ले आओ बेटा। जैसी आज्ञा गुरुदेव, हम उस वानर को आपके सन्मुख लाता। जाओ बेटा, जल्दी लेकर के आओ। देखा बेटी, बालकों ने वानर को बंदी बना लिया। अरे बेटा, कुछ ये क्या कर रहे हो? अरे इन्हें छोड़ो बेटा। बेटी वनदेवी, देखो अपने पुत्र को, अरे हनुमान को बंदी बना लिया। अरे बेटा कुश, इन्हें छोड़ दो। नहीं, अरे इस वानर से तो घमासान युद्ध हुआ है, तब मैं बंदी कर पाया हूँ, मैंने छोड़ूंगा। अरे बेटा कुश, जैसे तुम अपनी माता वनदेवी के पुत्र हो, वैसे हनुमान भी तुम्हारी माता के पुत्र हैं। अरे ये तुमसे बड़े हैं बेटा, ने छोड़ो। ऐसी बात है, ठीक है माता। हनुमान कल्याणमस्तु। हरे हनुमान, तुम वीरों में वीर महावीर हो, अतुलित बल रखने वाले हनुमान, और छोटे छोटे बालकों के हाथों से बंदी हो गए। ये सब तुम्हारी क्या लीला है हनुमान? मुनिवर, हरे आपके शिष्यों ने तो अनर्थ कर दिया। तपोवन जंगल में अयोध्या की सारी चतुरंगी सेना को मूर्छावंत कर दिया, और अब
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं रण करने के लिए तैयार हैं। क्या अयोध्या की चतुरंगनी सेना को मूर्छित कर दिया लौर कुश ने। अंत में अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रण करने के लिए तत्पर है। हरे हनुमान, तो वहां अतिशीघ्र मुझे ले चलो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। चलो बेटा कुश, अब युद्ध धनुष बाण से नहीं, अब युद्ध वीणाओं से होगा। इसलिए वीणा उठाओ और मेरे साथ चलो। चलो हनुमान, चलो हनुमान, अरे चलो। मंत्रीवर, क्या हुआ? जो होना नहीं था वो हो गया। क्या? हाँ, यानी हमारे भैया भरतलाल और अयोध्या की सारी चतुरंगी सेना, यहाँ तक महाबली हनुमान तक सब परास्त हो गई। क्या? हाँ मंत्रीवर, हमें अति शीघ्र ये जहाँ पर युद्ध हुआ वहाँ पर लेकर के चलो। चलो, तुम्हारा इंतजार है, दोनों बालक करना करता है, राम को जल्दी लेकर आओ। चलो जगह पर था वो लड़का और जी को चल रहा यह हद देख लो अयोध्या। बाण ना उठा दो, अब किल प्रभुक लेकर आए, अब अकेला ना है बची। हाँ रुको रुको, हे सुंदर बालक, बोलो राजा। आप तो वही बालक हो जो हमारे राज दरबार में पीताचल पुराने के लिए आए थे। परंतु हे बालक, बोलो राजा। ये बतलाओ, आखिर आपने हमारे अफ को क्यों पकड़ लिया है? राजा, तुम्हारे अश्व को पकड़ने का एक कारण था, क्योंकि तुमने अश्व के मस्तक पर इतना अहंकार भरा हुआ पत्र लगाया था कि संसार के मध्य हम लोगों के समान कोई बलशाली है ही नहीं। इसलिए मैंने तुम्हारे पत्र को स्वीकार किया और मैंने तुम्हारे अश्व को पकड़ा था। हे बालक, देखो अभी तुम्हारी उम्र रण करने योग्य नहीं है। देखो तुम्हारा ये सुंदर बदन, अच्छा, और ये कोमल कोमल हाथ रण करने योग्य नहीं है। इसलिए हे बालक, हमारा कहा मानो, हमारे अफ को वापस कर दो। लेकिन राजा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? क्या आप राम हो? पति पहचाना, मेरा ही नाम राम है। ओ, आखिर रणभूमि में आ ही गए राजन। अगर तुम राम हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। हे बालक, निसंकोच होकर पूछो, आखिर तुम्हारे कौन से वो प्रश्न हैं जो हमसे पूछना चाहते हो? लो श्रवण करो राम। हे राम, कि हे राजेश्वर हे अवधेश्वर, कहने को क्षमा चाहता हूँ। कि हे राजेश्वर हे अवधेश्वर,
शंका समाधान, शंका का क्या चाहे पाओ। हे राम, मुझे आपके प्रति, आपके राज्य के प्रति कुछ संशय है, इसलिए मैं प्रश्न करने के लिए जा रहा हूँ, जिसके उत्तर तुमको देने होंगे। बोलो बालक। श्रवण करो राजा। किसरी सूप न था तो नारी जाति, फिर उसकी नाक को कटाई क्यों। किसरी सूप न था तो नारी जाति, फिर उसकी नाक को कटाई क्यों। किसो ग्रीव विभीषण के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों। किसो ग्रीव विभीषण के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों। तो एक नारी जात थी, फिर आखिर में तुमने नाक और क्या क्यों कटवाए, और तुमने क्या किया राजन, कि तुमने आई राजा हो करके और फिर भी अन्याय किया तुमने। कि सीता की यज्ञ परीक्षा ली, फिर भी बन पास किया तुमने। कि सीता की यज्ञ परीक्षा ली, फिर भी वनवास किया तुमने। तुमने ही राजा होकर के क्यों अन्याय किया, जब सीता के 2 दिन परीक्षा ले चुके थे तो आखिर में तुमने उनको वनवास क्यों दिया। और तुमने क्या किया राजा, कि कुल के पति तुम हो करके हर धोखे से पाली संघारा क्यों। कि सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों। सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों। अब कुल के पति होकर के तुमने बालिका बच्चों के हाथ से क्यों किया, और सारा भेद विभीषण से लेकर रावण ऐसा महात्मा दानिका पर बध क्यों किया। राजन, इन सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे एक साथ में चाहिए राम, एक साथ में। वाह बालक, आप अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हो? अवश्य। तो हे बालक, के मध्य जिस प्राणी में गुण और दोष भी विद्यमान होते हैं वही तो प्राणी का चित्तमान भी होता है। और आखिर हमने ये सब क्यों किया,
हे बालक, बोलो राजन। संसार के मध्य लीला की है। मानव बनकर इस भूतल पर अवतरित होकर मैंने अपनी लीलाओं को किया है। अन्यथा जो हमारा धाम है क्षीर सागर, वहां पर ना तो किसी प्रकार का प्रपंच और ना तो किसी प्रकार की माया है। मैंने समस्त भूतल के कल्याण के हेतु मैंने मानव लीला की है। ओ, तो तुमने मानव लीला की है राम। आज जब मरने का टाइम आया हो तो क्या करो, मैंने मानव लीला की है। अगर तुमने मानव लीला की है राम, तो आज भी एक मानव लीला करो, अपने पराजय से विकार कर लो और यहाँ से चले जाओ। ये बालक, ये राघव अपनी पराजय से विकार कर ले, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। देखो, तुमने जो हमारी चतुरंगी पेना का ये हाल किया है, हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं अगर आप हमारे अश्व को वापस कर दो। इसलिए हमारा परामर्श मानो और हमारे अश्व को वापस कर दो। असंभव राजन, अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो हे राम, तुमको तुम्हारे पूर्वजों की सौगंध है, उठाओ धनुष बाण और मुझसे रण करो। हे बालक, तुमने आज हमें विवश कर दिया। हमारे पूर्वजों की सौगंध देकर अपनी मृत्यु को बुलाया है। तो चल बालक, रण करने के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा राम। जय गुरुदेव। बेटा लो, युद्ध मत करना, मैं आ रहा हूँ। गुरुदेव सावधान बेटा। कि हे लो बेटा, हो जाओ शांत, अपना संग्राम बंद कर दो। हे लो बेटा, हो जाओ शांत, अपना संग्राम बंद कर दो। अब कुछ की बीड़ा देगी, तुम अपना धनुष बाण रख दो। अब कुछ की बीड़ा बाजेगी, तुम अपना धनुष बाण रख दो। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। ये क्या किया गुरुदेव, तुमने मुझे क्यों रोक लिया? अभी मैं एक ही बार से इस राम का संहार कर देता। हो जाओ बेटा। हे गुरुदेव, आपके चरण कमलों में राम का कोटि कोटि प्रणाम। यशस्वी भव।
बेटा लोग और बेटा कुश, तुम लोग जिनसे रणभूमि में युद्ध कर रहे हो, यही तो तुम्हारे पिता श्री राम हैं। हाँ, इन्हें प्रणाम करो। और बेटा लो और बेटा कुश, जिन्हें आज तक तुम वन देवी के रूप में जानते आए हो, यही तो तुम्हारी माता सीता है। हमारी माता है कहाँ गुरुदेव? अरे माता तुम्हारी पीछे पीछे आ रही थी, रह गई होगी कहीं। हाँ, अन्यथा यहाँ अनर्थ हो जाता बेटा। हाँ, परंतु हे गुरुदेव, आपके पिपला और कुश ने हमारी चतुरंगी फेना का देखो क्या हाल किया है। भगवान, हमका लागत इनका सबका जीसीबी भरवा के डरवा है ना। अयोध्या की चतुरंगड़ी सेना का ये हाल बेटा तुम लोगों ने किया। इतने महाभट बलशाली योद्धाओं को मूर्छित तुमने कर दिया। ओ घबराओ नहीं राम, हम अपनी योग शक्ति के द्वारा इन सभी योद्धाओं की मूर्छा को भंग करते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे बेटा लो और बेटा कुश, गुरुदेव, ये दोनों जने युवराज अंगद के हाथ ना मारी नहीं है कि दोनों गौड़ उठे चले लाए न रख। अरे मुझे बहुत बड़ी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा, तब उसकी मूर्छा भंग हुई। अब चली है कितना हुई? और शक्ति के रूप में बहुत सारा जल मुझे डालना पड़ा, अन्यथा इसकी तो मूर्छा भंग ही नहीं होती। बोलो गुरुदेव, अब हम दोनों भाइयों के लिए कौन सी आज्ञा है? बेटा लो और बेटा कुश, प्रभु श्री राम तुम्हारे पिता हैं और इनके समस्त भाई तुम्हारे चाचा हैं, इसलिए तुम लोग अपनी अपनी वीणा बजाओ और अपने माता पिता के साथ साथ अपने चाचा और बंधुओं को प्रणाम करो बेटा। कि रघुकुल की शक्ति तुम्ही तो हो, हे माता की